आप सभी को मेरी तरफ से वेलकम टू माय चैनल जय भवानी। आज हम बात करने वाले हैं उपाय के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है उपाय दो तरीके के होते हैं, एक कार्मिक उपाय और एक धार्मिक उपाय। ठीक है, तो उपाय होता क्या है बेसिकली पहले तो हम ये समझेंगे और उपाय का हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है हम ये समझेंगे। ठीक है, जैसे कि किसी की हेल्थ ख़राब है तो हम उसको उपाय बताते हैं, ये मतलब रेमेडी बताते हैं कि आप ये करो इससे आपकी हेल्थ ठीक होगी। किसी बच्चों को कोई सम वगैरह नहीं आता तो हम उसको तरीका बताते हैं कि आप ये तरीका करो तो इससे आपका जो समय बन जाएगा। ठीक है, और किसी की व्यक्ति के मतलब लाइफ में जीवन में कोई उलझन चल रही होती है तो उसको ठीक करना, उसका हल ढूंढना भी एक टाइप का उपाय ही होता है। उसी तरीके से जो हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ ग्रह खराब होते हैं, वो हर एक व्यक्ति कुंडली में हर एक ग्रह अच्छा नहीं होता। एक दो ग्रह होते हैं जो हमेशा वीक होते हैं हर एक कुंडली में। ठीक है, तो उन ग्रह को ठीक करने के लिए हम उपाय बताते हैं और इंग्लिश में जिनको कहते हैं रेमेडी। ठीक है, तो उपाय जो होते हैं कई तरीके के होते हैं। बेसिकली होते तो दो तरीके के, एक धार्मिक उपाय और दूसरे कार्मिक उपाय। तो हम जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाते हैं, मतलब जो भी कोई ज्योतिष देखता है, तो हमको बताते हैं कि आपका ये ग्रह वीक है तो आप इसके लिए ये उपाय करो, ये ग्रह वीक है तो ये उपाय करो। ओनली फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेंगे शनि ग्रह का। अब किसी का शनि खराब है तो धार्मिक उपाय क्या होगा कि वो व्यक्ति शनिवार को जाकर शनिदेव को सरसों का तेल देगा, काला कपड़ा देगा, काला तिल अर्पण करेगा शनिदेव को। और कार्मिक उपाय क्या होगा कि वो किसी मतलब जो व्यक्ति मतलब कि आपने सुबह देखा होगा कि व्यक्ति झाड़ू लगाते हैं, कुछ वॉशरूम वगैरह साफ़ करते हैं, कुछ व्यक्ति जो नाली वगैरह साफ़ करते हैं। ठीक है, जो ये काम करते हैं व्यक्ति, उनको यदि आप कपड़े दोगे, खाना दोगे और पैसे वगैरह देते हो, जैसे कि 100-200 दे दिया आपने, तो ये जो हो गया कार्मिक उपाय हो गया। तो धार्मिक उपाय और कार्मिक उपाय में अंतर होता है। ठीक है, तो जो कार्मिक उपाय होता है वो अपने पास घूम फिर के आता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जो कार्मिक करते हैं ना, अपन कर्म करते हैं अपने पास घूम फिर के तो आता ही है। तो कर्म का ये फंडा होता है कि अपन कर्म करेंगे ना, फिर कार्मिक उपाय करेंगे और अपने पास घूम फिर के आएगा। इससे क्या होगा, शनि इफेक्ट होगा। ठीक है, शनि अच्छा होता है उपाय करने से। और धार्मिक उपाय क्या होगा, धार्मिक उपाय में आपको विश्वास की ज़रूरत होती है। आपको अटूट विश्वास होना चाहिए अपने इष्ट पे और देवता पे जिसकी आप मतलब उपाय कर रहे हो उस पर। ठीक है, तभी जो धार्मिक उपाय का काम करते हैं, क्योंकि विश्वास होगा तभी धार्मिक उपाय जो है काम करेंगे। मैं ये धार्मिक कर रही हूँ। ठीक है, और विश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उपाय में। विश्वास होगा तभी उपाय काम करते हैं। ओनली फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि किसी का बृहस्पति कमज़ोर है, ठीक है, गुरु ग्रह कमज़ोर है, तो व्यक्ति को वो धार्मिक उपाय होगा कि भाई वो थर्सडे को गुरुवार को मंदिर जाए, भगवान को हल्दी चढ़ाए, चने की दाल दे। ठीक है, और कार्मिक उपाय क्या होगा कि वो अपने गुरु की सेवा करे। ठीक है, गुरु की सेवा करेगा तो उसका गुरु अच्छा होगा। दोनों उपाय अपने अपनी जगह पर सही है, धार्मिक उपाय भी सही है, कार्मिक उपाय भी सही है। ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जो धार्मिक उपाय है, जैसे कि उसमें उपवास के बारे में बताते हैं, जैसे कि व्रत बता दिया, उपवास बता दिया, पूजा के बारे में बता दिया। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ना अपने जीवन दिनचर्या में सुधार होती है। अपन जब कोई व्रत उपवास करते हैं तो उसमें ना अपनी दिनचर्या सुधार होती है कि हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा करते हैं भगवान की, फिर अपने व्रत रखते हैं, विधि विधान पूजा करते हैं। ठीक है, फिर शाम को जाके अपना व्रत तोड़ते हैं पूजा करके, कथा वगैरह करके। तो वो अपने जीवन की दिनचर्या को सुधारने के लिए होगा। और जो व्रत उपवास होता है उससे अपनी बॉडी भी जो है सुधरती है। ठीक है, और जो ठीक है, मंत्र वगैरह के उपाय बताए जाते हैं, जैसे किसी का मंगल कमज़ोर है, बहुत ही सरल उपाय मंगल के लिए तो हनुमान चालीसा सब पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा। तो इससे क्या होगा ना, इससे व्यक्ति के अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता है हनुमान चालीसा वगैरह से। ठीक है, तो हनुमान चालीसा हो गया, जैसे शनि का चालीसा वगैरह बता दिया। इसके लिए मन में अटूट आत्मविश्वास बढ़ता है व्यक्ति के लिए, जो हम मंत्र जाप वगैरह बताते हैं। और मंत्र जाप से एक व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है ना। तो उससे क्या है कि व्यक्ति जो है पॉजिटिव सोचने लगता है। और कार्मिक उपाय से व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उनके अंदर अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, कार्मिक उपाय के लिए यदि अपने गुरु की सेवा करेगा तो उसके मन में एक भाव आएगा कि मैंने गुरु की सेवा की है, मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, तो जो कर्म होता है अपन यहाँ पे कर्म करेंगे, घूम फिर के कर्म अपने पास आएगा। और धार्मिक उपाय पर विश्वास बहुत जरूरी है और सकारात्मक ऊर्जा बनती है। ठीक है, जैसे हम मंदिर जाते हैं, शनिवार को मंदिर जाते हैं, बहुत से लोग काली माता के मंदिर जाते हैं, शनिदेव के मंदिर जाते हैं, काल भैरव के मंदिर जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो उनके मन में विश्वास है ना बढ़ेगा,
ये भाई हमारे मतलब इष्ट हमारे प्रति हैं, हम इष्ट के प्रति हैं, ये जो विश्वास है ना ये बढ़ता है। तो कार्मिक उपाय धार्मिक उपाय अपन को समझ में आ गया। 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह के अलग अलग उपाय होते हैं। सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि, चंद्रमा, राहु, केतु, ठीक है, बुध, ये ग्रह होते हैं और इन ग्रह के अलग अलग उपाय होते हैं, ठीक है। जैसे कुंडली में किस एक एग्जाम्पल के लिए हम ये समझ सकते हैं कि किसी का बुध की अवस्था जो है वृद्ध अवस्था है, मृत अवस्था है, तो उसके लिए भी अलग उपाय होंगे। किसी का शुक्र खराब है तो उसके लिए भी अलग उपाय होंगे, ठीक है। तो उपाय अलग अलग होते हैं, वो करने पड़ते हैं। तो जय भवानी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको 9 ग्रह में अलग अलग उपाय वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, और मैं 9 डेज तक हर एक ग्रह की उपाय की वीडियो बनाऊंगी और आप लोग को बताऊंगी। जय भवानी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।